ये जो आज इंडिया की वॉर डिफेंस इतनी एडवांस्ड हो रही है, इसका बेस एक्चुअली कारगिल वॉर के बाद बना था। जब 1999 में कारगिल वॉर हुआ 18,000 फीट की हाइट पर, तब इंडिया को समझ आया कि हाई ऑल्टीट्यूड पे बॉर्डर प्रोटेक्ट करना कितना टफ होता है। उस वक्त जो सिचुएशन बनी, उसने हमें मजबूर किया कुछ बड़े और इम्पोर्टेंट चेंजेस लाने के लिए, ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा कभी ना आए। मई 1999 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स और मिलिटेंट्स ने एलओसी क्रॉस करके कारगिल के हाई ऑल्टीट्यूड पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। इंडिया को इस बात का पता तब चला जब एक लोकल शेफर्ड ने सस्पिशियस मूवमेंट नोटिस की और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन बदर। ये प्लान था भारत के सियाचिन ग्लेशियर की सप्लाई लाइन को कट करने का और लेह लद्दाख रीजन को स्ट्रेटेजिक प्रेशर में लाने का। उनका ये भी सोच था कि इंटरनेशनल मीडिया और डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया पर आएगा और हम फोर्स्ड होंगे नेगोशिएशंस के लिए। कारगिल सेक्टर में मल्टीपल हाई पीक्स थे, जैसे टाइगर हिल, टोलोलिंग पॉइंट 5140, जहां पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने बंकर्स एस्टैब्लिश कर लिए थे। इन पीक्स को रिकैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। लद्दाख के हार्श क्लाइमेट में -20 डिग्रीज में फाइट करना इजी नहीं था। डिस्पाइट दैट, इंडियन सोल्जर्स ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेवरी दिखाई। 500 से ज्यादा सोल्जर्स शहीद हुए, लेकिन इंडियन आर्मी ने एक एक पीक वापस ले ली। इस वॉर ने हमारी इंटेलिजेंस और सर्विलेंस कैपेबिलिटीज की लिमिटेशंस एक्सपोज कर दी। जब पाकिस्तान ने इंट्रूड किया, तब तक उन्होंने स्नो कवर्ड पीक्स पे बंकर्स बना लिए थे। सबसे बड़ी चूक थी कि हमने अज्यूम कर लिया था कि उन जगहों पे एनिमी ऑपरेट नहीं कर सकता जहां सर्वाइवल ही टफ है, बट पाकिस्तान ने वही किया। पीस टाइम पोस्टिंग के चक्कर में हमने द्रास और बटालिक सेक्टर्स को लाइटली गार्डेड छोड़ा हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने भी इनिशियली रिस्पॉन्स हेजिटेट किया, क्योंकि पहले कभी इंडिया ने ऐसे ऑल्टीट्यूड पर कॉम्बैट नहीं किया था। ये भी पता चला कि एयर सर्वेलेंस और यूएवी का एब्सेंस बैटलफील्ड में डेंजरस हो सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को रियल टाइम टेरेन इमेजरी प्रोवाइड नहीं हो रही थी। कारगिल के बाद इंडियन आर्मी ने हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी हॉस को ओवरहॉल किया। ये स्कूल गुलमर्ग, कश्मीर में है, जहां हाई ऑल्टीट्यूड सर्वाइवल और कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है। ट्रूप्स को अब सियाचिन, लेह और द्रास में परमानेंट पोस्टिंग मिलती है। पहले सोल्जर्स को सिर्फ समर में भेजा जाता था, बट अब 24 घंटे 365 दिन डिप्लॉयमेंट मेंटेन किया जाता है। आर्मी ने कम्युनिकेशन और सप्लाई चेन्स को भी अपग्रेड किया। कारगिल के वक्त सोल्जर्स को रेशंस और एमो पहुंचाना मुश्किल था। आज C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट और ध्रुव हेलीकॉप्टर से हाई एल्टीट्यूड पर सीमलेस लॉजिस्टिक्स होती है। कारगिल के बाद पहली बार टेरेन स्पेसिफिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन बनाया गया, जो इंडियन आर्मी का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। कारगिल ने एक और लेसन दिया, टेक्नोलॉजी इज नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल। इंडिया ने इजरायली हेरॉन और सर्टू यूएवीज खरीदना स्टार्ट किया, जो बॉर्डर सर्वेलेंस में गेम चेंजर साबित हुए। ये ड्रोन्स नाइट विजन, हाई रेजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग और 30,000 फीट तक उड़ान भरने की कैपेबिलिटी रखते हैं। रडार और सैटेलाइट मॉनिटरिंग के सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया। डीआरडीओ ने माउंटेन स्पेसिफिक आर्टिलरी और विंटराइज टैंक सिस्टम्स पे काम शुरू किया। कम्युनिकेशन लाइन्स में फाइबर ऑप्टिक्स डाले गए, जो जैमिंग प्रूफ है। इवन इनक्रिप्टेड रेडियो सिस्टम्स, जिससे ट्रूप्स को सिक्योर कम्युनिकेशन मिल सके, डिप्लॉय किए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब सभी पोस्ट्स पर हीटेड शेल्टर्स, मेडिकल ऑक्सीजन और कोल्ड रेजिस्टेंट गियर मौजूद हैं। पहले जहां फ्रॉस्ट बाइट कॉमन था, अब सर्वाइवल रेट काफी इंप्रूव हो गया है। कारगिल वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं थी, ये एक डिप्लोमैटिक बैटलफील्ड भी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान को एक्सपोज किया। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भी पाकिस्तान से ट्रूप्स विथड्रॉ करने का प्रेशर डाला। ये इंडिया की डिप्लोमैटिक विन थी। यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान आइसोलेटेड हो गया। इंडिया की इमेज एक पीसफुल बट स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के रूप में उभरी। इस वॉर के तुरंत बाद इंडिया ने डिफेंस पार्टनरशिप्स को भी डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया। इजराइल, फ्रांस और यूएसए के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस और डिफेंस टेक शेयरिंग बढ़ गई। डिफेंस बजट में 20% से ज्यादा का एनुअल जंप देखने को मिला। आर्म फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन को पॉलिसी प्रायोरिटी बनाया गया। कारगिल वॉर में हमें दिखाया कि सिर्फ टैंक्स और गन से वॉर नहीं जीती जा सकती। प्लानिंग, टेरेन अंडरस्टैंडिंग, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज इंडिया के पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन वॉरफेयर ट्रूप्स है। रेगुलर जॉइंट पेट्रोल्स, सैटेलाइट ट्रैकिंग और डीप विंटर डिप्लॉयमेंट हमारे न्यू नॉर्मल बन चुके हैं।
ये सब हुआ उस एक पेनफुल वॉर के बाद जहां हमने अपने ब्रेव जवानों को खोया, लेकिन उनकी कुर्बानी ने भारत की डिफेंस को एक नई दिशा दी। कारगिल ने हमें एक लेसन दिया, कभी भी बॉर्डर को हल्का मत समझो और कभी भी पीस टाइम को ग्रांटेड मत लो। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचते रहें तो थिंक इट हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर बनाता है।